दोस्तों, आपने कभी न कभी आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का नाम तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि इनका मेजर कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में रहा हुआ है। इन्हीं तीन चीजों के आधार पर आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, गणित और विज्ञान में ऐसे रिलेशंस बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत लोग मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा अलग है और उसमें गणित का योगदान कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी पूरी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे डिपेंडेड है। अगर आपको ये लिंक्स जाननी है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो अपने आप में 9 ग्रहों को मानता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह के रूप में ही दिखाए गए हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमी में ये 8 ग्रह हैं, जबकि सूर्य एक तारा और चंद्रमा को उपग्रह की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% ही पानी है। अब अगर हम समुद्र की बात करें या महासागरों की बात करें तो हम देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है पृथ्वी पर, तब अपने यहाँ टाइड्स आती हैं और सोलर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स के टाइम पर हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी आती हैं। तब आप देख सकते हैं कि पूरा ओशियन वाटर एक साइड खिंच जाता है। अब आप अनुमान लगाइए कि सूर्य और चंद्रमा हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% पानी से बनी हुई है। जितना कि उनका इफेक्ट ओशियंस और सीज पे पड़ता है, उतना ही बॉडी पे भी हमारे पड़ता है। हमारे एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की स्टडी की और उनके इफेक्ट्स को हमारी बॉडी पे क्या चेंजेस करते हैं उसकी स्टडी की, और उन्हीं के हिसाब से उन ग्रहों को 9 ग्रहों के अंदर प्लॉट कर दिया। जो जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग अब निकाल रहे हैं, वो हमारे पूर्वज जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और कई विद्वान इन चीजों को पहले ही जानते थे। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के नॉलेज को अप्लाई करके ये कैलकुलेशंस की। अब उससे ज़्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है अपने पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे से 180 अंश पे ही रहते हैं। हम सभी लोगों ने विज्ञान में ये चीज पढ़ी है कि पृथ्वी एक बड़े मैग्नेट की तरह होती है, जिसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल से हमेशा मैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को इन प्रभावों के बारे में पता था और उन्होंने राहु और केतु को इसका नाम दिया। तीसरा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर शुक्र का, जिसे धन भाव का आधिपत्य कहा गया है। एस्ट्रोनॉमी की माने तो शुक्र हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है और पृथ्वी की तरह दिखाई देने वाला एक स्टार, एक प्लैनेट है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह की संज्ञा दी है और एस्ट्रोनॉमी ने भी एक ग्रह की संज्ञा दी है। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे भी पड़ता है और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने प्रिडिक्शंस के हिसाब पर इसे धन भाव में रखा है। और वहीं पे ही अगर बृहस्पति की बात करें, जो कि अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी बॉडी को डिफरेंट एंगल्स से अट्रैक्ट करता है और डिफरेंट पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। और इसका कंपैरिजन हमारे नॉलेज से किया गया है, जिसे एस्ट्रो
एस्ट्रोलॉजी ने गुरु की संज्ञा दी है। फिर हम लोग बात करते हैं शनि की, जो कि पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमी की माने तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्रेन के इस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता है। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करते हैं मार्स की, जिसे रोमन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर बोला गया है, और ये हमारे ब्रेन को इस प्रकार इफेक्ट करता है कि हमारे मन में उत्तेजना या लड़ाई की भावना ज़्यादा आती है, और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहता है। अब आप देखेंगे तो आपको इन तीनों के बीच में बिल्कुल क्लियर रिलेशन समझ में आ रहा होगा। अब आप सोच के देखिए, जिस चीज़ के बारे में आज के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो हमारे भारतीय इतिहास ने पहले ही करके रख ली है। ऐसी ही नई और रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल